ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां, जय मां, जय मां। This was very interesting. Golok Anand ji. He is in charge of one of our Ma's ashram in Puri. So he was very keen on talking about Ma. So he approached me, the first person who said, I want to talk about Ma, will you take my interview? And I was so happy. I said, of course I will take your interview, because he had stories to tell us and he was very keen. So he would say, kab karenge? And I would say, I'll let you know. So this was during Sanyam Saptah in 2015 that Golok Anand ji approached, and we were in Bhimpur Ashram. So we are sitting near the Pandal, where the Vatavriksha, Ma's tree, the famous banyan tree. And we were sitting over there and he's talked about, all his different experiences, how he came, and he was very thrilled to talk, which was very nice. A change for me. Otherwise I had to chase everybody. Here he wanted to give the interview. So that is Golok Anand ji. So have a look at his talk. Jai Ma. जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। आपका परिचय हम चाहते हैं। अच्छा। कि आपका पूरा नाम बताइए। हमारा नाम स्वामी गोलोकानंद गिरी। ठीक है। आप माँ को कब मिले, कौन से साल में आए? हम 1979 में माँ से स्वप्न में दीक्षा प्राप्त हुआ। अच्छा, ये तो पूरा डिटेल बताइए आप, जल्दी जल्दी नहीं बताना, धीरे धीरे। अच्छा, 1974, 1975 में माँ हमारा जन्म स्थान में गया था। कौन सा जन्म स्थान? डिब्रूगढ़, आसाम में गया था। तब हम स्कूल जीवन में पढ़ता था, स्कूल जीवन में था। अच्छा। तो हमारा बड़ा भाई हमारा माता जी को बताता था जो माँ एकदम खूब सुंदर एक बुढ़ी माँ आया। अच्छा। बहुत आदमी उनको ये कर रहा है, उनको इतना सुंदर है, प्रवचन हो रहा है। तो हमारे स्कूल का नजदीक में था, किंतु हम नहीं गया। हाँ। इसको बाद में 1976 में माँ का एक ये रिलेटिव है, उन लोग से मेरा परिचय हुआ। माँ का रिलेटिव है, तो उन लोग से परिचय हुआ। उनका छोटा लड़का से हमारा दोस्ती हो गया था। अच्छा। वो लोग भट्टाचार्य जी है, माँ का ये है रिलेटिव है। अच्छा। तो उन लोग से उनसे हमारा दोस्ती हो गया था। हो जाने के बाद में उन लोग का घर में हम सदाई जाता था। अच्छा। वो सबसे छोटा था, इसलिए हम भी उन लोग का छोटा भैया हिसाब में रहता था। तो उन लोग का दीदी लोग हमरा को बहुत माँ का बारे में बोलता था, तो हम भी खुश होता था। ऐसे करते करते इतना प्रेरणा माँ से मेरा प्राप्त हुआ, तो उन लोग जो डेली शाम को ये संध्या आरती करता है, हम शामिल होता था। अच्छा। कभी एक दिन कोई कारण से जाने नहीं सकता था, बोलता था गोपाल काल का, हमारा नाम गोपाल था। तो अच्छा, गोपाल काल का ही नहीं आया। हमारे दीदी इससे बात हो गया, तो बोलता है आज क्या सपना देखा है, क्या किया? तो हम बोलते दीदी यही सब देखा है माँ का बारे में, यही सब। बड़ा खुशी होता है, दीदी भैया आरो बोलो। हम बोलता दीदी यही सब बात थे, करते करते बहुत। तो हम अपना जीवन में एकदम ये तय कर लिया जो माँ का बिना दूसरा किसी से हम दीक्षा नहीं लेगा। हम प्रतिज्ञा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया। तो 79 में उन लोग हरिद्वार में आ रहा था, माँ का जन्म उत्सव में। उन लोग का परिवार सब आ रहा था। तो हम लोग को बोला तुम भी चलो। तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। 74 में हमारे पिताजी का देहांत हुआ था, इसलिए हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, इसलिए हम आने नहीं सका था। तो माँ का पास में एक पत्र भेज दिया था हम, खूब सुंदर भाव में, और बोल दिया रहा माँ हम आने नहीं सकेगा, किंतु ऐसे बात है आपसे दीक्षा बिना किसी से नहीं लेगा। तो वो हमारा पत्र उन लोग माँ को, वो लोग हरिद्वार जब आया, हम माँ को पत्र भेज दिया। तो वो लोग आन के माँ को पत्र पढ़ के सुनाया। तो माँ बोला जिसका मन का भावना इतना ये है वो काहे नहीं आया। तो वो लोग बोल रहा है तो माँ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, जिसलिए आया नहीं। तो माँ को सब बताया, माँ आपको बिना तो दीक्षा वो लेगा ही नहीं, इसे प्रतिज्ञा कर लिया। माँ बोलते ठीक है जाओ। तो वो लोग आ गया। आने के बाद में हम लोग को सब बताया, डिटेल्स बताया। तो हम बोलते ठीक है। और 79 में ही माँ हमरा को स्वप्नों में जो देना है सब कर दिया, सब दे दिया, सब हमरा। तो हम रहा असम में,
और माँ रहा हरिद्वार ने कहा, किंतु माँ हमारा मनोवासना पूर्ण कर दिया। तो वो बात जब हम आश्रम जीवन में प्रवेश कर रहा था 92 में, अच्छा, तो ये पानुदा और स्वरूपानंद महाराज जी, तो हम लोग को पूछा है, पानुदा हमरा को आश्रम जीवन में प्रवेश कराया था। अच्छा, तो पानुदा बोला है तुम किससे दीक्षा लिया? तो अब हम पानुदा को बोला, स्वरूपदा और पानुदा सामने में बैठा हुआ था वो बारंदा में, तो हम नीचे में बैठ के बोल रहा था, ऐसे भाव से माँ से हमारा दीक्षा प्राप्त हुआ। तो पानुदा बोला है और तुम लोग को कुछ करने नहीं पड़ेगा, अच्छा, तुमरा जो हो गया वो तुमरा पूर्ण हो गया, माँ दिया और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग को बोला रहा तुमरा को एक साधन भोजन का जगह में भेजेगा। अच्छा, और हम हरिद्वार में रहने के लिए चिंता किया था। पानुदा बोला देखो तुम नौजवान है, तो और हमारा 34 था या एज, तो वो टाइम में धीरे वो टाइम में हमारा 34 था। तो पानुदा बोला तुम नौजवान है, तुम हरिद्वार में मत रहो, इधर में सब दीदी लोग रहता है, तुम लोग को साधन भोजन का जगह में भेजेगा। अच्छा, तो माँ ये गवर्निंग बॉडी में पास कर दिया। और ये में असम में रामकृष्ण मिशन का एक महाराज था, उनको हम जाके सेवा करता था। अच्छा, बाल्यकाल से हमारा साधु भाव था, तो हम सेवा करता था। तो महाराज ने भी पत्र लिख दिया पानुदा को, जो हम लोग का आश्रम में आके वो सेवा करता है, वो माँ से दीक्षा लिया, जिसलिए हम लोग अपना रामकृष्ण मिशन में इसको रखने नहीं सका है। अच्छा, और वो बीकॉम पास किया और वो शादी ब्याह नहीं किया। तो यदि आप लोग नहीं रखिएगा वो दूसरा जगह में चला जाएगा, बाकी वो शादी ब्याह और नौकरी कुछ नहीं करेगा। तो पानुदा को जब चिट्ठी भेज दिया, तो पानुदा वो चिट्ठी का उत्तर दिया, ठीक है तुम आओ इधर में बनारस में आओ, आके हमरा से मुलाकात करो। पर माँ के बारे में आप बताइए कि माँ से मुलाकात हुई आपकी, तो आपने माँ को बताया कि मेरी दीक्षा ऐसे आपने मुझे दी? और इसके बाद माँ से मेरा मुलाकात नहीं हुआ। नहीं, माँ 82 माँ का देहांत हो गया, 82 चली गई। अच्छा, तो मतलब जो सपने में हुआ था वही हुआ उसके बाद? तो पानुदा बोला और तुम लोग कुछ नहीं करने पड़ेगा और किसी को बात तो मत बताना, तुम एकदम जेन्युइन है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग नोमिशरण ने भेजा था। अच्छा, नोमिशरण हमारे जीवन का फर्स्ट ये हुआ था। तो जाने का बाद में पानुदा हम लोग को बताया था, देखो तुम आते आते उधर में कोई संकट आश्रम में हुआ था। तो बोलो तुम आते आते माँ तुम लोग को कठिन परिस्थिति में भेजा है। तुम 3 महीना यदि सेकोगी तब तुम्हारा जीवन हो जाएगा। 3 महीने का बाद में पानुदा बोलता अब 3 साल रहोगी तब तुम्हारा जीवन को हो जाएगा। तो हम 3 साल उधर नैमिषारण्य आश्रम में रह के 3 साल का बाद में हम ट्रांसफर होकर हरिद्वार में आया था। अच्छा, और रायबाबू हम लोग को सेक्रेटरी था। तो रायबाबू बताया था जो कोई आश्रम जीवन में प्रवेश करता है तो माँ नैमिषारण्य भेज देता है, जाओ उधर में साधन भोजन करो। और जो 6 महीना साधन भोजन उधर में करने सकेगा इसको जीवन हो जाएगा। तुम 6 महीना का अंदर में 1 दिन के लिए भी बाहर मत जाना, ये मेरा बाहर। तो हम 6 महीना एक ये में ये आश्रम में था। अच्छा, इसको बाद में हम अपना गर्भधारिणी माँ को दर्शन करने गया था। अच्छा, दर्शन करके आया था। अच्छा, तो आपकी माँ को कैसा लगा, आपने छोड़ के चले गए? तो ये है जो हम बचपन से साधु था। और ऐसे बात है, पिताजी हम लोग को 5 पैसा 10 पैसा देता था। जो 7 रुपया 8 रुपया जो हो जाता था तो हम वैष्णव सेवा देता था। अच्छा, वैष्णव लोग आता था, वो लोग ये पूरी बनाता रहा और हम लोग को बोलता रहा कृष्ण पदे तुम्हारा मोती हो। अच्छा, कृष्ण पदे मोती हो। और भागवत हम बाल्यकाल से भागवत रामायण महाभारत गीता सब पढ़ता था। तो वो लोग को भी ये करता रहा, वो लोग बोलता कृष्ण पदे तुम्हारा मोती हो, कृष्ण पदे मोती हो। तो हमारा माँ जानता रहा, हमारा जीवन कहानी जानता रहा। जो हमारा जो नानी था वो स्वप्नों में देखा था जो भगवान श्री कृष्ण धड़ा आ रहा है और दीदी माँ को बोल रहा था जो हम तुम्हारा वंश में आ रहा है। तो दीदी माँ ये नींद टूट गया, अरे क्या देख रहा है? तो अब दीदी माँ मालूम हुआ जो हमारा माँ गर्भवती है। तो बोलता हमारा लड़की तो गर्भवती है। ताकि कुछ दिन बाद में हमारा जन्म हुआ, इसलिए हमारा नाम गोपाल दिया। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। इसलिए आपके माँ के कुछ अनुभव बता सकते हैं? अपना माँ आनंदमयी माँ, आनंदमयी हमारा माँ का बारे में बोल देता है। तो हमारा माँ तो जानता रहा सब हमारा घटना। तो जो हमारा साधु जीवन का आगे में तो रामकृष्ण मिशन का महाराज आके हम लोग माँ को बोला है जो आप गोपाल को विदाई दीजिए और हम आपको हम बोल रहा है एक दिन भारत का साधक में गोपाल का नाम आने सकता है। अच्छा, तो बोला है। तो माँ 1992 का 5 में अक्षय तृतीया दिन सुबह 7:30 बजे में हम लोग को धान दुब्बा चंदन देके बोला तुम साधना में सिद्धि लाभ करो। अच्छा, अपना गर्भधारिणी माँ। अच्छा, हमारा बड़ा भाई रो रहा था। अच्छा, तो बड़ा भाई को बोलता है तो रो मत शंख बजाओ, तो इसको विदाई दो।
तो गांव का जितना छोटा बड़ा सब का सामने में हम विदाई लेके आया। अच्छा। और इसके बाद में हम भी माँ से प्रतिज्ञा करके आया, माँ आप जब तक जिंदा रहेगा आपको हम देखने आएगा। तो 6 महीना के बाद में गया रहा, इसलिए साल जाता था। तो माँ हमरे को विदाई दिया रहा 1992 का 5 में, और माँ को हम विदाई दिया 1996 का 1 में। तो माँ का तबीयत खराब था तो हमरे को बोला है, तो हम गया। तो माँ हमरे को बोल रहा था हमरे को विदाई दो, तो क्या चाहिए, तो हम सब पूर्ण देख के जाना चाहिए, हमको वही होगा तुम्हारा जीवन में। तो माँ का अंत में माँ को हम गंगा जल दिया, मुख में गीता दिया, कान में जो बोला है माँ हमारे सामने में डाल दिया। तो माँ का कर्म करके तो हम फिर शरण में आया था राजगीर में। अच्छा। राजगीर में ट्रांसफर होकर आया था। अभी माँ के बारे में अच्छा, कुछ जो आपके अनुभव। हाँ, अनुभव है। माँ साक्षात जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ माँ अपना प्रमाण किया, और हम 13 साल से पुरी में हैं। तो यही रिकॉर्ड है, 77 साल पुरी का आश्रम चल रहा है। 1934 का 24 अप्रैल में 39 का 24 अप्रैल में पुरी आश्रम प्रतिष्ठा हुआ था। अच्छा। और 77 साल चल रहा है, 77। आज तक इस 77 साल में कोई 12 साल 13 साल पुरी आश्रम में नहीं गुजार न सका है। तो हमें पहला साधु है महानंदमयी आश्रम का, जो 13 साल हम उधर में बिता रहा है। अच्छा। ठीक है। तो ये 13 साल में हम जगन्नाथ धाम का जो रथ यात्रा होता है, तो रथ यात्रा का रथ जाना और आना 12 साल हम पूर्ण किया। अच्छा। जाने का टाइम में इसके जगन्नाथ का है 14 चक्का 16 चक्का, बलराम का है 14 और सुभद्रा का है 12, इसलिए कि हो गया 42। जाते 42 आते 42 84। तो 84 जूनी जो ये कर लिया था पुनर्जन्म न भगवती। तो यही 12 साल आना और जाना हम खींचा है। खींचने के बाद में यही 12 साल पूर्ण के बाद में 12 साधु को निमंत्रण करके उन लोग को ये किया। अच्छा। उन लोग का दक्षिणा देके प्रसाद जगन्नाथ खिला के उन लोग का कपड़ा देके उन लोग को हम ये उद्यापन कर दिया। ठीक है। तो कोई साधु बताया था जो जगन्नाथ जी का कृपा नहीं होने से 12 साल कोई जगन्नाथ का टीक नहीं सकता है और जगन्नाथ का रथ खींच नहीं सकता है। अच्छा। तो माँ जो साक्षात जगन्नाथ है यही प्रमाण है। माँ पुरी में आया, लास्ट माँ आया था 1979 में पुरी में आया। तो वो टाइम में रथ यात्रा का ये था, ये समय था। तो पांडालु का के माँ को बोल रहा है, माँ रथ यात्रा आरंभ होगा तो आप पहले रथ खींचिएगा। अच्छा। तो माँ बोला है बाबा सही जाएगा, तुम्हारा बेटी जरूर जाएगा। तो माँ रथ यात्रा में जा रहा था। तो हमारा जो ज्येष्ठ गुरु भाई लोग था वो लोग माँ का पास साथ में गया। तो जो रथ का सामने में जो ये देता है, ये ब्रेक करके दे देता है, इसका अंदर में दूसरे किसी को ढुकने नहीं देता है। तो माँ को ढुकने दिया। अच्छा। तो माँ ढुकने का बाद में पांडा लोग का अनुरोध में माँ पोला डोरी खिंचा है। अच्छा। तब रथ यात्रा आरंभ हुआ। तो माँ जब निकल गया, हमारा गुरु भाई लोग को अंदर में ढुकने नहीं दिया। तो गुरु भाई लोग बड़ा दुखित हुआ। माँ भी आश्रम में आ गया, वो लोग भी आ गया। आके माँ को बोल रहा था, माँ आप तो रथ खींच लिया, मगर हम तो खींचने नहीं सका है। तो माँ हम दुखित हुआ। तो माँ बोलता है रास्ता ये से बाजार से 4 ठो चक्की ले आओ और डोरी ले आओ। अच्छा। तो 4 चक्की लिया है और डोरी लिया है। माँ बोला हमारा कुर्सी में चक्की सब लगाओ। अच्छा। तो कुर्सी में लगाया। माँ बोलता डोरी भी लगाओ, डोरी लगाए। माँ कुर्सी में बैठ गया, बैठ के बोलता अब टानो। तो अब टाना है तो अच्छा हो गया। अब तो रथ जगन्नाथ को टानने नहीं सका, अब तो टान लिया। ये माँ अपना इनडायरेक्टली ये कर दिया, हमें जगन्नाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ से साक्षात जगन्नाथ है वो माँ प्रमाण कर दिया। तो हम भी ये माँ जो साक्षात जगन्नाथ वो कृपा ये है। ये देखिए हमारा गेस्ट रूम नहीं हो रहा है 3 साल से, हम ये किया रहा। तो माँ से जगन्नाथ से प्रार्थना किया। जगन्नाथ जी का जो बड़ा बड़ा ये लोग है ब्राह्मण लोग को हम लेके आया। आके हम उन लोग से आशीर्वाद प्राप्त किया। बोला हाँ हो जाएगा। और इसके बाद में ये आरंभ हो गया। इसलिए जगन्नाथ का कृपा और माँ का कृपा से सब संभव। आपके हिसाब से दोनों अलग तो दोनों अलग नहीं, एक है, एक ही है। माँ का बाबत में दोनों एक है। और हम जो देख रहा है माँ और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे माँ के बारे में? माँ के बारे में अच्छा, माँ के बारे में यही बताएगा जो हमारे जीवन का घटना बोल देता है। तो माँ का प्रेरणा है। देखिए 3 साल में जो हमारा आश्रम में ये हो रहा था, फंक्शन हो रहा था राखी पूर्णिमा के। तो कोई हम लोग को बताया था सुबह में, अगला दिन बताया था जो गुरु का गुमय गुमूत्र चाहिए। तो हम सुबह में 5 बजे में उठा है, उठ के गुमय गुमूत्र लेने गया। सामने में हरिदास आश्रम है, हरिदास आश्रम में गया सुबह 5 बजे में।
तो हम लोग का एक संप्रदाय का साधु है, उनको हम बोला जो आज भंडारा है आप आइएगा और हमें गोमूत्र चाहिए। तो बोले चलिए गौशाला में, तो गौशाला में लेके गया। तो सुबह 5 बजे में गाय सब सुबह हुआ है। अच्छा। और आदमी साधु लोग सुबह है, कोई बैठा हुआ था, अंधार है। हाँ। तो हम बोलते अभी तो हमारा चाहिए। हाँ। तो बोले ठीक है रुकिए। तो देखता है सब गाय सब सुबह हुआ है। हाँ। इतना टाइम में एक गाय खड़ा हो गया। अच्छा। वो खड़ा हो गया, वो गोबर दे दिया। अच्छा। अच्छा, तो हम लोग बोलते अब तो हमारा गोमूत्र चाहिए। गाय तो ये पहले गाय खड़ा होके गोबर दे दिया। तो हम बोल रहे हैं, तो हम गोबर ले लिया। तो हम बोलते अब गोमूत्र मेरा चाहिए। तो थोड़ा बाद में वो बोलता देखिए गोमूत्र दे रहे। एक गाय सोते सोते गोमूत्र दे रहा था। तो हम इतना आनंद हुआ, तो वो गोमूत्र उठा लिया। दोनों गाय गोबर और गोमूत्र उठा के उनको बोल रहा है देखिए क्या लीला है। लेके हम आश्रम में आया, आके हम दिया है। देने का बाद में शाम को जब प्रवचन हो रहा था, तो वो साधु भी था। तो साधु का हम बोल रहा था प्रवचन में, देखिए आज माँ का क्या लीला है। दोनों मांगता रहा, दोनों दो गाय दे दिया। वो साधु साक्षी है। तो वही है माँ का लीला, जो माँ क्या नहीं करने सकता है, माँ असंभव को संभव कर देने सकता है। जो ये है जिसको बच्चा नहीं होता है, माँ का कृपा में इसको बच्चा भी हो जाता है। हमारे जीवन में देखा है। हाँ। तो 12 साल से बच्चा नहीं हो रहा है। हाँ। तो माँ से मेरा प्रार्थना किया, जो महीना में दे अगला महीना में इसका गर्भ हुआ। अब वो लोग बड़ा है, कॉलेज में पढ़ता है, ये करता है। ये हमारा गर्भ जल गया था। हाँ, ये मेरा गर्भ है। तो ऐसे हुआ जो मेरा एक बार दूध छाना गिर के हमारा हाथ पुड़ गया। बहुत बड़ा ये हो गया। अच्छा। तो पुड़ गया। तो सब आदमी बोलता था आप इंजेक्शन दीजिए, टिटेनस दीजिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम बोलता है हम तो ये दवाई कुछ नहीं खाता है। पानुदा भी हम लोग को बोलता है तुम बार्नोल लगाओ। हम बोलते कुछ नहीं करना है, हमारा हो जाएगा। तो बस हम वही बाहुआ हाथ से ही हम सब कुछ करता है। बाहुआ हाथ का माँ का सेवा, बाहुआ हाथ में बासन मजना सब करता है। अच्छा। तो माँ का पूजा अभी भी हम कभी कभी बाहुआ हाथ से माँ को फूल दे देता है। अच्छा। डाइन और बाहु हमरा में कोई अंतर नहीं है। तो क्या हुआ बाबा हम 28 दिन तक हम रोटी और चावल नहीं बनाने सीखा है। एक हाथ में क्या करेगा। तो डालिया बना के खाता रहा। तो कोई भक्त लोग आया जो माँ का प्रसाद पाएगा, तो हम बोलता है जे हम तो डालिया बनाते हैं भाई, हम तो एक हाथ। तो बोलते है ठीक है। तो जो बनाया है वो लोग खाया, खा के इतना आनंद किया। तो हम बोलते हम तो नहीं बनाता है, माँ बनाता है, हम तो माँ का मात्र बच्चा है। तो ये करने का बाद में तो अभी भी जो वो बात तो याद होता है। तो वो लोग बोल रहा था, हम बोलता है तो आप बाहुआ तो सब करता है, हम लोग डाइना ठो माँ का है, बाहुआ ठो हमारा है क्या, दोनों तो माँ का ही है, हम भी माँ का ही है। तो वो लोग बोलता है इस भाव जिसको हो गया उनको तो पार हो गया। तो वही बात है, ये हमरा नहीं है तो माँ का लीला था। तो माँ का लीला से माँ हमरा को कराया है और हम किया, हमने किया, माँ कराया है, माँ कर रहा है। अभी हम जानता है जो हम आया तो माँ का लीला से आया, नहीं तो अपना कंस्ट्रक्शन बंद करके हम आने नहीं सकता था। हम बोलता नहीं हम जबान दिया तो हमरा जाना है। इसलिए बोलता है जब भगवान किसी को बुलाता है ना तो वो कुछ बाधा विघ्न नहीं मांगता है, वो खुद आ जाता है। इसलिए भगवान के ऊपर में भरोसा करना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए। तो भगवान के ऊपर सरेंडर करने से भगवान भक्त का 100 भार ले लेता है, लेके उनको अपना गदी में उठा लेता है। इसलिए हम लोग का यही भावना है, माँ का होना चाहिए, माँ आपको गोदी में हम लोग को उठा लीजिए। और हमारा ये जीवन का जो ये है जन्म मृत्यु का आना जाना, वो आप रुक दीजिए, देख के आपको चरण में हम लोग को स्थान दे दीजिए। देखिए हम लोग तो होना ही है, होना ही है, डाउट क्यों? डाउट नहीं, माँ से मेरा प्रार्थना है। इसलिए बच्चा जब रोता है ना तो माँ इसको खेलना दे के इसको भुला देता है। जब वो खेलना उन लोग फेंक के वो माँ का माँ करता है तो वो अपना सब काम फेंक के आके बच्चा को गोदी में उठा लेता है। इसलिए हम लोग माँ को इस भाव में चाहिए, माँ आपको बिना मेरा चलेगा नहीं, आप हमरा को ले लीजिए। तो माँ जरूर ले लेगा। जब 20 साल से तो देख रहा है जो हम माँ हमरा को जो आशीर्वाद किया, हम जीवन का अंतिम दिन तक जो घट जाए हम एक दवाई नहीं खाएगा। और माँ हमरा ये मनो का जो वासना है वो माँ को जरूर पूर्ण कर देगा। एक बात बोल देता है, हम 2034 का 21 अक्टूबर में इस धरधाम से चला जाएगा। अच्छा? 2034 का 34 2034 का 21 अक्टूबर
ये रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में 21 अक्टूबर में हम धड़ाधम से चला जाएगा। 22 अक्टूबर सूर्य मुख नहीं देखेगा। 22 अक्टूबर सूर्य का मुख नहीं देखेगा। 21 अक्टूबर के अंदर में हम चला जाएगा। ये कैसे आप कैसे पता चला? पता कैसे चला है? हम हमरा 6 जीवन से हम साधु है। 5 जीवन हमरा साधु जीवन बीत गया। अच्छा, ये सब हमरा सब ये का माँ हमरा को देखा है। 6 जीवन हम साधु जीवन बीत गया। 5 जीवन। 5म जीवन में हमरा एक बहन था, अपना मातृगर्भ में एक बहन था। हमरा 5 जन्म में हमरा बहन से हम प्रतिज्ञा किया था जे तुमरा को शादी देके ही हम साधु बनेगा। अच्छा, मगर हम अपना प्रतिज्ञा को रक्षा करने नहीं सका है। हम इसको शादी देने का पहले में हम साधु बन गया। तो बहन हमरा को अभिशाप दिया था, जैसे तुम हमरा को छोड़ के गया ना, अगला जन्म में इस भूखने पड़ेगा। इस जन्म में हम भोग लिया था। कैसे है? हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और बहन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। लेने का बाद में इससे मेरा धर्म का रिश्ता हो गया था। वो हमरा को राखी बांधता था। राखी बांधने का बाद में और इससे हम प्रतिज्ञा किया था तोरा को शादी देके ही हम साधु बनेगा। और वो इसको शादी दिया और 1 हफ्ता का बाद में इसको घर में गया। इसको हाथ से हम खाना खाया। खा के इससे हम विदाई लिया। इसको हम बोला है जो हम जा रहा है, तो इससे विदाई लेके हम साधु बना है। इसके बाद में इसको हम बोल दिया रहा, इस जन्म में हमरा समाप्त है। तुमरा से जो प्रतिज्ञा किया था, तुमरा से जो प्रतिज्ञा रखा नहीं किया, तुम श्राप दिया था, इस जन्म में वो हम पूर्ण कर दिया। करके हमरा मुक्ति। पर वो आपको कैसे पता चला कि पिछले जन्म में उसने श्राप दिया था? वो हमरा सब सपन में आ गया। और वो इसको हम बताया था ये तोरा को ये सरकारी ऑफिस ये से शादी होगा और तोरा को भी मैट्रिक पास करने नहीं सकेगा। तो वो बोलता है हम जरूर करेगा, हम हो ही नहीं। वो मैट्रिक पास भी करने नहीं सकेगा और सरकारी लड़का भी इससे शादी हुआ। और वो लड़का हम खुद देख के आया रहा और माला चंदन हम ही कर दिया रहा, बड़ा भाई सब में। इसको शादी देके हम साधु बना है। इस करके। अरे वाह, तो आपको तारीख मालूम है कि आप ये 2034 का 21 अक्टूबर में इस धड़धाम से हम चला जाएगा। 21 अक्टूबर। जय हो, जय हो। माँ का लीला है, सब हमारा जीवन में माँ देखा दिया। श्री माँ आनंदमयी की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।